नमस्कार। जय हिंद। देश के तमाम पूर्व सैनिक भाइयों, मैं न्याय कृपाल सिंह, जनरल सेक्रेटरी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी। आज 90 दिन से ऊपर हो गए हैं हमारे दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहे हो, और बहुत सारे हमारे जवान भाई जो ये बार बार सवाल करते हैं, हमें कॉल करते हैं, कभी रात में कभी दिन में, कि भाई हमारे प्रदर्शन को जो है 90 दिन से ज़्यादा हो गया, तो इसका क्या फ़ायदा हुआ या इससे क्या बदली हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि क्या बदली हुआ। आपने सुना होगा, सबसे पहले इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग जो है देश आज़ाद होने से लेकर के अभी तक जो है वो इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग ही सेना की एक यूनियन थी, जिसमें जितने भी प्रधान होते थे वो अफसर्स होते थे। तो अभी जब ORP 2 लागू हुआ तो आपने एक वीडियो देखा होगा जिसके अंदर इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के प्रधान ब्रिगेडियर करतार सिंह JCO का मजाक उड़ाते हुए, हंसते हुए, पैग लगाते हुए ये बोल रहे हैं कि JCO को पहले से ही ज़्यादा पेंशन मिल रही थी तो उनकी कैसे बढ़ती। तो यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि अफसर्स को भी तो ज़्यादा मिल रही थी, लेकिन फिर भी वो 90% पैसा ORP 2 में भी फिर खा गए। तो मतलब ये है कि उस टाइम पे अफसर ऐसा बोल रहे थे जब ORP 2 लागू हुआ। जैसे दिल्ली यंत्र मंत्र पर हमारा जवानों का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, हमारे जवानों ने पूरे देश में एकता दिखानी शुरू की, तो पूरे इंडिया के अंदर अफसर्स की जो जितनी भी अफसर हेड संस्थाएं थी, एसोसिएशन थी, उनके अंदर भगदड़, उनके अंदर घबराहट होने लगी। तो इसके बाद वही इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग जिन्होंने कभी जवानों की बात नहीं की, उन्होंने पहले तो एक लेटर जारी करके सभी देश के सभी राज्यों को, जो इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग थी, उनको एक लेटर जारी करके पूछा कि आपके क्या विचार हैं मिलिट्री सर्विस पेंशन के बारे में, जो मिलिट्री सर्विस पे है। मिलिट्री सर्विस पे के बारे में पहले तो ये बोलते थे, आपने वीडियो भी सुना होगा, ऑडियो भी सुना होगा, पहले अफसर्स ये बोलते थे कि अफसर्स को ज़्यादा रिस्क है इसलिए उनको जो है 15,500 और जवान को कम रिस्क है इसलिए 5200 रुपये जो है मिलिट्री सर्विस पे दी जा रही है। और पहले उससे पहले बात ही नहीं करते थे। अभी वही इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग ने लेटर जारी करके पूछा कि भाई सभी स्टेट्स ये बताएं कि मिलिट्री सर्विस पे एक समान का क्या हमें ये मांग करनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने जो है इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग की तरफ से जो है जवान से लेके अफसर्स तक एक समान मिलिट्री सर्विस पे के बारे में एक उन्होंने लेटर भी लिखा है। तो ये हुआ है बदलाव। यही इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग 1947 से लेकर अभी तक कभी लीग ने किसी स्टेट से, किसी जवान से पूछा था कि ये मांग होनी चाहिए? नहीं, अपनी मर्जी से जो लिखा वो ठोक दिया। तो पहला बदलाव ये है। दूसरा बदलाव जो है सेना के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जैसे उत्तराखंड में, यूपी में भी है, पंजाब में भी, जो वेटरन सेल बने हुए हैं वो पूरे एक्टिव हैं और बार बार बोल रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम है हमारे पास आइए, हमारे पास आइए। तो पहले ये सब कुछ नहीं होता था। तो ये है बदलाव। अभी इसी के अंदर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो हमने जो एक मीटिंग किया दिल्ली में, बहुत सारी एसोसिएशन जो है हमारे समर्थन में आई और वहाँ पे हमने सभी ने मिल कर के, मैं ये अपनी नहीं बात कर रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ, सभी ने मिल कर के एक फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन बनाई
जब हमने वहाँ पे सभी से सलाह मशवरा करने के बाद फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन बनाई और उनका प्रधान किसको चुना, श्री अर्जुन सिंह राठौर को, जो राजस्थान से ताल्लुकात रखते हैं। अभी कुछ एक भाई प्रोपेगेंडा में, जब मान लीजिए जो हमारी मूवमेंट चल रही है जवानों के पक्ष में, उसको मैं तो यही बोलूँगा कि फेल करने की कोशिश ही है। वो उसमें बोल रहे हैं कि ये जो हमारे अध्यक्ष थे जो हमने चुना था वहाँ पे अर्जुन सिंह राठौर जी, वो बोल रहे हैं कि वो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के ही पहले प्रधान थे। कितनी हंसी वाली बात है, मजाक वाली बात है। हमारी कोई डेट जो है राजस्थान में काम ही नहीं करती थी और हमारा कोई उनसे पहले ताल्लुकात नहीं था। हाँ, ये इनके पैटर्न थे अपना वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन और इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के साथ भी ताल्लुकात रखते थे। और जैसे ही जवानों की मांगें उठी, इन्होंने पहले भी अपनी आवाज़ बुलंद की है जवानों के लिए। उसके बाद जैसे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने आवाज़ उठाई तो तब भी इन्होंने उनका पूरा समर्थन किया। चलो किसी वजह से लेकर के वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन से जो है वो अलग हो गए, तो उन्होंने कभी टीका टिप्पणी नहीं की उनके ऊपर पहले। तो हमें कोई ऐसा चेहरा हम ढूंढ रहे थे जो काम करने वाला हो, जिसके ऊपर लोगों को विश्वास हो, जो राजनीतिक नहीं हो। खास करके मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ जो राजनीतिक नहीं हो। तो इसलिए हमने बहुत कोशिश के बाद श्री अर्जुन सिंह जी राठौर को चुना था, उनको चुना था। और आप सच करके मानो कि हमने उनको अध्यक्ष का पद संभालने के लिए कितनी मुश्किल से तैयार किया, कितनी रिक्वेस्ट उनके की और उनके राजस्थान तक हमें इस चीज़ के लिए जाना पड़ा कि सर आप एक बार तो कम से कम जो है फेडरेशन के अध्यक्ष बनो और काम चलाओ। उसके बाद फिर जो है जैसे एसोसिएशन बन जाएगी, फिर जो है आगे की आगे कोई ना कोई काम वाला कोई ऐसा हमारा सदस्य मिल जाएगा जो आगे का काम संभाल पाएगा, लेकिन कम से कम आप 6 महीने के लिए ये काम संभालिए। तो फिर वो तैयार हुए। अच्छा, अभी हमने जब फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन बनाई तो उस समय पे आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों ने, जो नहीं चाहते कि जंतर मंतर वाला धरना प्रदर्शन कामयाब हो, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर डालना शुरू कर दिया कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो है भागना चाहती है, वो भाग रहे हैं। हमने ये बात बोली कि हम फेडरेशन के अंदर कोई मेन अहदा नहीं लेंगे, तो उन्होंने डंडोरा पीटना शुरू किया कि वो भागना चाहते हैं, कैसे न कैसे अपना पीछा छुड़ा करके भागना चाहते हैं। तो जब हमारी दिल्ली में जब हमने फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन बनाई थी, तो उसी मीटिंग के अंदर आप आज भी सुन लीजिए, जो अध्यक्ष हमारे चुने गए थे अर्जुन सिंह राठौर जी, उन्होंने बोला था कि मेरा निवेदन है कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी एक अहदा जरूर ले। ये पीछे नहीं, चाहे हमें विश्वास है कि ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते रहेंगे, लेकिन ये इसके अंदर हिस्सेदार रहे फेडरेशन के। तो इसलिए हमने प्रधान का नाम नहीं, मेन किसी अहदे का नाम नहीं दिया। हमने बोला कि ठीक है, आप वाइस प्रेसिडेंट जो है वो लगा दीजिए। उसके लिए हमने एसपी सिंह गोसल का नाम दिया। नेक्स्ट आ जाओ, प्रोपेगेंडा के बाद आ गई श्री नलिन तलवार जी के ऊपर कि उनको जनरल सेक्रेटरी चुन लिया। भाई मुझे ये बताओ, पता नहीं कितने आदमियों को मैंने पर्सनली, जो दिल्ली के आसपास मुझे लगते थे कि जनरल सेक्रेटरी बनने के काबिल हैं, मैंने बहुत से आदमियों को, अपने जवान भाइयों को कॉल किया कि भाई आप जनरल सेक्रेटरी बनोगे फेडरेशन के, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन भी करवानी है। मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि फेडरेशन का हम नाम चला रहे हैं अभी तक,
तो फेडरेशन की जो है अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। अभी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उसकी प्रक्रिया चल रही है। अभी बाई लॉज बने हैं, उसके बाद अभी जो है प्रक्रिया चल रही है रजिस्ट्रेशन की। तो अभी रजिस्ट्रेशन के लिए कागजी कार्रवाई चाहिए, उसके लिए भाग दौड़ करने वाला आदमी चाहिए, उसके लिए कोई टाइम देने वाला आदमी चाहिए। कोई ये नहीं बोल सकता कि कल को वहाँ पे ज़रूरत है तो मेरे पास समय नहीं। भाई जिसके पास समय है, जो समय दे सकता है और जो अपनी जिम्मेवारी समझ करके आगे जा सकता है, उसी को आगे लेके आना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते थे, उसके लिए हमें जनरल सेक्रेटरी की ज़रूरत थी जो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कंप्लीट उसके पीछे भाग दौड़ कर पाए। उसके लिए हमारी श्री अर्जुन सिंह राठौर जी से भी बात हुई। उन्होंने बोला कि भाई ऐसा कोई काबिल आदमी होना चाहिए जो राजनीतिक नहीं हो और जो टाइम दे सकता हो, और सबसे बड़ी बात जो पढ़ा लिखा हो, जो काम चला सकता हो। तो इसलिए हमने जो है पहले बहुत सारे आदमियों को जो आस पास के हैं उनको कॉल किया, जिनके अंदर हमें लगता है कि काबिलियत है, उनको कॉल किया। तो सभी ने बोला कि सर मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी अहदा लेने के लिए तैयार नहीं। ये फेडरेशन की ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। ये एक नहीं, बहुत से व्यक्तियों ने बोला, बहुत से जवान भाइयों ने बोला। और सबसे ज़्यादा जो था, इसलिए रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरत थी। तो बहुत घुमाव फिराव करने के बाद लास्ट में जो है वो श्री नल तलवार जी को जो है जनरल सेक्रेटरी के तौर पे चुन करके उनको जो जिम्मेदारी दी गई कि आप फेडरेशन को रजिस्ट्रेशन करवाओगे, उसके लिए जो भी भागदौड़ होती है वो आप करोगे। तो भाइयों मुझे बताओ, यहाँ पे हम कहाँ पे गलत हैं वो बता दो। अगर आज भी किसी आदमी को लगता है कि मैं भाग दौड़ कर सकता हूँ, मैं काम चला सकता हूँ, जनरल सेक्रेटरी का काम हुक्म देना नहीं है, उसका काम है काम करना। और उसके लिए सबसे ज़्यादा कार्रवाई होती है उसकी डॉक्यूमेंट की। तो अगर करने वाला कोई है जो सोचता है कि मैं टाइम दे सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो वो भाई आगे आ जाओ। जो दिल्ली में रह के 10-12 दिन 15 दिन रह के कंटिन्यू कम से कम रजिस्ट्रेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो शुरू कर दो। हमें किसी के ऊपर एतराज़ नहीं है ना, हम तो सभी को साथ में लेके चलने वाले आदमी हैं। और फिर जो है कुछ एक आदमी बोल रहे हैं हरपाल सिंह भी उसका मेन मेंबर है, फलाना भी मेंबर है। अरे भाई हरपाल सिंह ने पहले कोई ओहदा नहीं लिया कभी अपना। मैंने वीडियो भी डालने बंद किए हैं। मैंने कभी किसी जगह पे आपने मेरे को लेक्चर करते सुना हो, कहीं स्टेज पे जाते सुना हो, नीचे बैठता हूँ मैं। हमने इसके अंदर पद के लिए हमने ये काम शुरू नहीं किया था। मैं इसको आज भी सेवा के तौर पे ले रहा हूँ। मैं आज भी इसको सेवा के तौर पे ले रहा हूँ। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैं धीरे धीरे करके थोड़ा पीछे हो रहा हूँ। मतलब पीछे मतलब ये नहीं मैं हट रहा हूँ, कि थोड़ा पीछे होके बैठ रहा हूँ, काम को देख रहा हूँ। जहाँ मेरी ज़रूरत होती है वहाँ पे मैं पहुँचता हूँ। और जैसे जिस दिन भी मुझे महसूस होता है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, जहाँ दिल्ली में कोई पुलिस एक्शन हो सकता है, पूछिए दिल्ली वालों से। अगर किसी ने शाम को कॉल की तो हम शाम को गाड़ी लेके जहाँ से चल देते हैं दिल्ली जाने के लिए। ऐसे नहीं है कि मेरे पास समय नहीं है। काम तो चलते रहेंगे, दुनिया चलती रही है, चलती रहेगी, लेकिन अपना काम धाम छोड़ करके हम उसके अंदर जाते हैं। अभी अगर दिल्ली में रहने वाले श्री नल तलवार जी को जनरल सेक्रेटरी बना दिया तो उसमें क्या गलत है? बहुत से आदमियों ने इसके ऊपर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भाई जो लोग चाहते हैं कि जवानों की एकता नहीं हो, फिर हमने जो है पहले भी जब फेडरेशन जिस दिन बनी थी, हमने उस दिन भी बोला था कि ये सब कुछ आरजी तौर पे 6 महीने के लिए रहेगा। 6 महीने के बाद जैसे ही
सब कुछ सेटिंग हो जाएगा। 6 महीने के बाद इनका एक इलेक्शन के तौर पे होगा, उसमें जिसको लगता है जो फेडरेशन का मेंबर होगा वो चुनाव लड़ सकता है, और जिसके पास ज़्यादा वोट होंगे वो अपना प्रधान बन सकता है। हमने किसी को ये नहीं बोला है, ना तो हमारे नाम पे रजिस्ट्रेशन है कि हम अपना कब्जा करना चाहते हैं। मुझे तो यही नहीं समझ लग रही। अगर हम अपना नाम नहीं देते तो बोलते हैं कि भाई ये भाग रहे हैं, और अगर हमने अपना कोई आदमी दे दिया तो बोल रहे हैं ये कब्जा कर रहे हैं। तो भाई आप लोग चाहते क्या हो? कुछ तो किसी एक साइड में तो खुश हो जाओ। हाँ, अभी मुद्दा आया कि महारानी प्रनीत कौर जो पटियाला से सांसद हैं, उन्होंने बुलाया था कि भाई मेरे साथ चलिए रक्षा मंत्री जी से मिलना। अभी भाइयों मेरे को ये बताओ, हमने किसी चीज़ के किसी के ऊपर एतराज़ नहीं है, ना तो भाजपा के ऊपर है, ना कांग्रेस के ऊपर है, ना आम आदमी पार्टी के ऊपर है, ना किसी तीसरे राजनीतिक दल के ऊपर है। हमारी जो लड़ाई है, जो हमारा संघर्ष है, वो मुद्दों को लेकर है, अपने हकों को लेकर है। जो हमारे साथ भेदभाव हुआ है उसके खिलाफ है। हमारा कोई राजनीतिक यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं है। और वहाँ पे महारानी प्रनीत कौर जी ने हमें सिर्फ 2-3 घंटे पहले बताया, तो इतनी देर में जो है आप वहाँ पे अपने कोई ऐसे काबिल व्यक्ति 2-3 घंटे में वहाँ पे भेजने तैयार होना, घर से निकलने में मुश्किल होती है, तो कैसे था? तो मुश्किल था, पहली बात जी। दूसरी बात, यहाँ पे सवाल उठा कि भाई हमने सांसदों को भी तो मांग पत्र दिए हैं, वो भी तो राजनीतिक है। तो भाई हमने एमपी के तौर पे उनको दिया है। एमपी के हाथ में 2 मेन पावर होती है। वो एक होती है कि उसके पास 5 करोड़ रुपए महीने का आता है, वो किसी भी जगह पे जो है अपना ग्रांट दे सकता है। और दूसरा मेन 2 पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। और दूसरा होता है कि जब सेशन चलता है, वो संसद में अपने इलाके की जहाँ जिसके उसके पास मुद्दे हैं, वो मानते हैं कि ये जायज़ हैं, उनकी आवाज़ जो है वो सेशन में उठा सकते हैं, संसद में उठा सकते हैं। तो ये 2 बड़ी बातें हैं। तो हमने मांग पत्र दे दिए। भाई हम यहाँ पे ये स्पष्ट कर देते हैं कि चाहे वो भाजपा का सांसद हो, एमपी हो, जो सेशन में आवाज़ उठाएगा, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, या किसी चौथे राजनीतिक दल का हो, हम प्रॉपर जो है जंतर मंत्र से उनका धन्यवाद व्यक्त करेंगे जो सेशन के अंदर आवाज़ उठाएगा। और जब सेशन चालू होगा उसके बाद ही हमारा जो है संसद घिराव का प्रोग्राम होगा। ऐसा कुछ नहीं है जैसा लोगों को जो मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के व्हाट्सएप के अंदर जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। भाई अगर कोई चलाने वाला है तो आ जाओ, हमें किसी के ऊपर एतराज़ नहीं है। हम उनको जो है वो कमांड देने के लिए तैयार हैं। अगर किसी को लगता है कि मैं बेहतर तरीके से कर सकता हूँ तो आ जाओ, आप चला के देखिए। भाई आपको पता है कितनी हमारे लिए प्रॉब्लम है पूरे इंडिया से, और कॉलिंग आती रहती है, और कम से कम आप ये मानिए कि कई कॉलिंग तो रात को 2 बजे भी आती है। तो क्या उनको गाली निकालोगे आप? क्या करें? हमने कोई जुर्म तो नहीं किया, जवानों के हकों के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो भी 2 बजे भी मेरे पास कॉल आती है तो मैं बहुत आराम से बात करके फिर सोता हूँ, या कैसे भी जैसा भी हो, हमेशा कोशिश होती है समझाने की। लेकिन पता नहीं ये बातें कहाँ से आ जाती हैं, और हमारे जवान ही ऐसे कैसे बहकावे में आकर के इधर उधर की बातें करते रहते हैं कि भाई साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने कब्जा कर लिया,
वो अपनी मन मर्जी करना चाहते हैं। भाई मन मर्जी कहाँ हमने की? जो पिछली बार मांग पत्र दिया वो फेडरेशन का मांग पत्र था। हमारा मांग पत्र मांग के देख लो, अगर हमने एक अक्षर भी उसमें शामिल किया हो तो जैसा वहाँ से आदेश आया हमारे अध्यक्ष जी का, श्री अर्जुन सिंह राठौर जी का, जैसे उन्होंने जो फाइनल करके भेजा हमने उसी को प्रिंट करके आगे दिया। कहीं पे साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का नाम नहीं दिया। इस बार 30 को दे रहे हैं, मांग पत्र दे रहे हैं, जो तहसील लेवल पे दे रहे हैं। तो उसके अंदर भी आप आरटीआई से मांग लो कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी किसके लेटर हेड पे जो है मांग पत्र देगी। उसके अंदर भी जो है फेडरेशन का जो लेटर हेड है वही जाएगा और जैसा लिखा है बिल्कुल वही जाएगा। हम लोग चाहते हैं जवानों को हक मिले, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो भाइयों, प्रोपेगेंडे की बात ही कुछ नहीं है। जिसको लगता है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, जिसको लगता है कि भाई मैं इनसे ज़्यादा समझदार हूँ, आप आगे आ जाइए। कोई बोलता है कि ये ऐसे होना चाहिए, कोई बोलता है वैसे होना चाहिए। भाई जो वहाँ पे चला रहे हैं, जो हम हमारी जो कोशिश है चलाने के लिए, उसमें हम किसी राजनीतिक दल को अंदर नहीं आने दे रहे, किसी राजनीतिक आदमी को अंदर नहीं आने दे रहे। उसके लिए कितनी गाली सुननी पड़ रही है हमें, वो आप समझ ही सकते हो। राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति किस स्तर तक गिर सकता है वो आपको पता ही है। और कितने सारे सोशल मीडिया के ऊपर हमारे खिलाफ आपको ऑडियो वीडियो मिलेंगी, तो उसके अंदर भी गाली खाने के लिए हम फेडरेशन की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है। रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, उसके बाद जैसा फेडरेशन फैसला करेगी, तो जैसा पहले से प्रोग्राम जैसे बात हुई थी कि अगर 100 दिन निकल जाने के बाद भी सरकार हमारी जवानों की बातें नहीं मानती तो फिर हम संसद घिराव को करेंगे। तो फिर उसके बाद जैसे फेडरेशन जितनी तारीख का भी संसद घिराव का प्रोग्राम देगी, हम वहाँ पे आपको बिल्कुल सामने मिलेंगे। भागने वाले ना थे, ना हैं और ना होंगे। सबसे पहले आगे हम होंगे। तो भाइयों, फेडरेशन का वहाँ पे झंडा चलेगा भी, फेडरेशन का ही वहाँ पे सब कुछ लगेगा। जो भी होगा फेडरेशन का ही लेटर चलेगा। बहुत जल्द जो है उसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, तो फेडरेशन के हैंडओवर कर दिया जाएगा। जो जंतर मंतर का धरना प्रदर्शन है, वो जैसा भी वो चलाना चाहेंगे, हम वैसे ही उनके हुक्मों का पालन करेंगे। और जैसे फेडरेशन के रजिस्ट्रेशन की स्लिप मिल जाती है, जिस दिन उनका फाइल जमा होकर के स्लिप हमें मिल जाएगी, उसके बाद प्रॉपर तरीके से जो है वो फेडरेशन को हैंडओवर कर दिया जाएगा धरना प्रदर्शन। और जिसके ऊपर हो हल्ला मच रहा है, मैक्सिमम आग इस चीज़ की लगी हुई है कि वहाँ पे पैसा इकट्ठा हो रहा है और उसका हिसाब वहीं पे फेडरेशन के हवाले कर दिया जाएगा। ना तो हमने आज तक 1 रुपया लिया है। कोई आदमी बोल दे कि हरपाल सिंह ने 1 रुपया भी लिया है, या साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने पैसा लिया था, लेके भाग गए थे, तो हम जिम्मेदार हैं उसको। ईमानदारी से काम किया है, ईमानदारी से करेंगे और एक एक पैसे का वहीं पे हिसाब दे करके फेडरेशन के पास, फेडरेशन की अमानत होगी, फेडरेशन का पैसा होगा। वो आगे जैसा भी वो अपना प्रोग्राम चलाना चाहें वैसा उस पैसे का इस्तेमाल करें। उससे जैसा प्रोग्राम वो बोलेंगे हम उनके आदेशों के ऊपर चलेंगे। अभी इसके बीच में ही एक हमारे हरियाणा के एसएम जी हैं, एसएम जयपाल जी, अभी बार बार लोगों के पास फ़ोन करके जाते हैं। किन के पास जाते हैं? जो जेसीओ है, कोई एसएम है, कोई ऑनररी है, उनके पास स्पेशली जाते हैं, फ़ोन करके जाते हैं कि आप लोग
वहाँ पे जवानों के बीच दरी बिछा कर के बैठे हुए, वहाँ पे जो जो जेसीयू हैं वो दरी बिछाते हैं, वो वहाँ दरियों के ऊपर नीचे बैठते हैं, नेक हौलदार कुर्सियों के ऊपर बैठे रहते हैं। तो भाई मैं यहाँ पे ये स्पष्ट बता दूँ, हमने पहले भी बताया था, जो वहाँ पे जंतर मंतर पे आ गया, कोई सिपाही नहीं, कोई नैक नहीं, कोई हौलदार नहीं, कोई जेसीयू नहीं, कोई ऑनररी नहीं, सब जवान है। इन्हीं चीज़ों को लेकर के ही जो ये आज जंतर मंतर पे अलग से बैठे हैं जवान, इन्हीं चीज़ों को लेकर के बैठे हैं वहाँ पे। पहले ये काम अफसर करते थे, वो कुर्सियों के ऊपर बैठते थे, जवान जेसीयू दरी बिछाते थे। तो तब तो एसएम जयपाल जी ने कभी नहीं कहा कि अफसर ऊपर बैठते हैं हम दरी बिछाते हैं, तब तो नहीं कहा। अब इनको भी बात सूझ रही है, मतलब कैसे न कैसे करने, ये क्या सोच रहे हैं। ये पहले बोलते थे, इनका मांग पत्र पढ़ लो आप, इनके आप व्हाट्सएप की ऊपर चैटिंग पढ़ लो। ये बोलते थे कि जो अफसर है उनके लिए मिलिट्री सर्विस पे 15,500 होनी चाहिए, जो जेसीयू है उसके लिए 10,500 और जो जवान है उसके लिए 5200 ठीक है। तो ये इतने ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं, इतने समझदार व्यक्ति हैं कि इनकी ये मांग थी। अभी आप मान लीजिए, आप देखिए कि इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग ये बात मान रही है कि मिलिट्री सर्विस पे सभी को बराबर मिलना चाहिए, और ये श्रीमान जी इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इतने ज़्यादा समझदार हैं कि ये बोलते हैं कि नहीं, जेसीयू को 10,500 और जवानों को 5200 मिलना चाहिए। अभी ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे जेसीयू दरी बिछा रहे हैं और जो है नीचे बैठ रहे हैं, और जो जवान है, जो सिपाही हैं, वो कुर्सी के ऊपर बैठे हैं। तो ये एक मूवमेंट को फाड़ने का तरीका है, एक दो फाड़ करने का एक तरीका है। भाई हम वहाँ पे दरी पे जाके बैठते हैं तो वहाँ पे हम अपने हक के लिए जाते हैं, वहाँ पे किसी के ऊपर एहसान तो करने के लिए नहीं जा रहे वहाँ पे। और वहाँ पे पहचान उसकी है जो काम करता है, वहाँ पे जो आगे होकर के काम कर रहा है, पहचान उसकी है। हमने कभी नहीं देखा उनका रैंक क्या है। कभी किसी से पूछिए, अगर कोई जेसीयू भी है तो हमने कभी उनको ये थोड़ी बोला कि आप जेसीयू आप नीचे बैठ जाओ, जहाँ आप जे है जहाँ वो है। हम उनको भी पूरी इज्जत देते हैं। जो हमारे अभी भी हमने फेडरेशन में अपना साबका की तरफ से जो है नाम दिया था वाइस प्रेसिडेंट का, तो वो भी सूबेदार एसपी सिंह गोसल है, तो वो भी तो जेसीयू है ना, एसएम है। तो अगर हमारे में भेदभाव होता तो हम उनका नाम क्यों देते। हरवाल सिंह को आपने मुझे कभी देखा है वहाँ पे चेयर पे बैठे हुए? मेरा पाँव नीचे से कटा हुआ है, मैं फिर भी जा कर के नीचे दरी पे बैठता हूँ, क्यों? और एसएम जयपाल जी को जो खुद चलने फिरने के काबिल हैं, उनके लिए उनको अलग से घूमने वाली चेयर चाहिए आगे। क्यों? क्योंकि वो एसएम रिटायर्ड हुए और उनको मिलिट्री सर्विस पे 10,500 मिलनी चाहिए। वो लिखते हैं, बार बार लिखते हैं कि अगर जेसीयू को 10,500 मिलिट्री सर्विस पे मिले तभी जवानों की पेंशन बढ़ सकती है, नहीं तो जवानों की पेंशन जो है, सिपाही हौलदार की पेंशन नहीं बढ़ेगी। अच्छा, मतलब अगर जेसीयू को 10,500 रुपये मिलिट्री सर्विस पे मिले तो तब जो है वो जेसीयू की पेंशन बढ़ जाएगी, और अगर 15,500 मिल जाए तो उनकी कम हो जाएगी। पता नहीं यार इन लोगों का दिमाग कहाँ है। मैं इनका नाम भी बोलना नहीं चाहता था, मैं इनसे बात भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने, मेरे से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं इनकी इज्जत करता हूँ एज ए बुजुर्ग। और मैंने कभी भी इनके साथ जो है वो किसी ऐसे तरीके से बात नहीं की कि इनको लगे कि मैं इनको बेइज्जत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे से बड़े हैं। एज ए ऐसे मैं उनको इज्जत नहीं दे रहा हूँ, मेरे से उम्र से बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, तो इसलिए मैं उनको इज्जत करता हूँ और उनको आज तक इज्जत देता रहा। लेकिन इनकी जब मैं ऑडियो वीडियो सुनता हूँ तो तब दिमाग जो है ना घूम जाता है पूरा। यार कैसे व्यक्ति हैं। हम लोग चाहते हैं कि भेदभाव दूर हो, और ये लोग चाहते हैं कि जवान जेसीयू में भी भेदभाव हो जाए।
क्या यार, बढ़िया सोच रही है, क्या करें। बहुत से व्यक्ति ये सोचते होंगे कि ये ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। बहुत सारे आदमी बोलते हैं कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी वाले गाली निकालते हैं। तो भाई पूरा पूरा दिन आप फ़ोन पे लगे रहोगे, और जब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आ जाएगा जो ऐसी बातें रखेगा, तो फिर क्या, कभी ना कभी तो दिमाग से जो है वो गाली निकलेगी। क्या करें। मेरा आज तक का असूल है, मैंने अफसोस को गाली निकाला हो, अफसोस के बिना मैंने, जो मेरे नाम पे विरोध भी करता होगा, मैंने कभी उनको गाली नहीं दी। तो जो फेडरेशन है वो 6 महीने के लिए आर्जी तौर पे है भाई, अभी उसका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है। तो भाई एक घर पहले बनने दो, 6 महीने के बाद जिसने जो बनना है भाई अपना इलेक्शन लड़ो, बनो, किसी को कोई ऊपर एतराज़ नहीं। अभी यही है एक श्री अर्जन सिंह जी राठौर, जिनका हमारे साथ पहले साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के साथ कोई संबंध नहीं था, और सिर्फ जब अध्यक्ष बनाए गए थे तभी जो है उस टाइम ही मैं इनसे मेरे ख्याल से पहली बार मिला हूँ। कहीं पे वैसे आए हूँ और मैं भी वहाँ पे हूँ तो अलग बात है, लेकिन उनसे पर्सनली पहली बार मिला हूँ मैं, जिस दिन फेडरेशन का गठन किया था। तो अध्यक्ष वो हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो है हमने नाम दिया था साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का, वो भी तब जब इन्होंने राठौर जी ने बोला कि भाई सभी ये आरोप लगा रहे हैं कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी मैदान से भागना चाहती है, इसलिए वो कोई पद नहीं लेना चाहती, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट हमने SP सिंह गोसल का नाम लिया। और तीसरा नाम आया जनरल सेक्रेटरी के पद का। तो उनका जो है, उनका इसलिए उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया कि वो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की थी। उनको इसलिए बनाया गया है क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए भाग दौड़ करने वाला कोई आदमी वहाँ पे चाहिए। किसी एक आदमी जो मुख्य आदमी होता है, जो वहाँ पे भाग दौड़ करके सारा काम करवाता है, तो फाइनल वही रजिस्ट्रेशन करवाता है। चाहे वो अध्यक्ष करवा सकता है, चाहे वाइस प्रेसिडेंट करवा ले, और चाहे जनरल सेक्रेटरी करवा ले। अभी वाइस प्रेसिडेंट पंजाब का है, अध्यक्ष साहब राजस्थान के हैं, और किसी भी प्रक्रिया को वहाँ पे कभी भी कल को मीटिंग होती है तो वेटरन अपने फेडरेशन का जो भी दूसरा कोई पूरे अहदेदार आए या नहीं आए, लेकिन जनरल सेक्रेटरी हर एक मीटिंग में अर्जेंटली चाहिए, क्योंकि उसी का सबसे ज़्यादा काम है। तो इसलिए जनरल सेक्रेटरी जो है दिल्ली के आसपास का, जहाँ दिल्ली का होना चाहिए था, तो उसके लिए हमने पूरी कोशिश के बाद जो है लास्ट में जब फाइनल हो गया, तो तब उसके बाद ही हमने किसी का नाम नहीं दिया, वो भी राठौर साहब ने नाम दिया कि भाई जब नलिन तलवार दिल्ली के अंदर ही है और ये इसके पास समय है और काम कर सकता है, काम करने वाला व्यक्ति है, नॉलेज वाला व्यक्ति है, तो इसका नाम क्यों ना दिया जाए। 6 महीने की बात है, 6 महीने के बाद जब इलेक्शन करवाएंगे तब अपने आप जिसने आना है वो हो जाएगा। तो 6 महीने के लिए तो कम से कम इनको दीजिए, ये भाग दौड़ करें, वहाँ पे हमें ज़रूरत है। तो तब जा कर के हमने उनका नाम दिया, बहुत कोशिश के बाद। नहीं तो हमने तो पहले ही घोषित कर रखा था कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी कोई पद नहीं लेगी। लेकिन उसके बाद भी आपने सुना कितना ऑडियो वीडियो रिलीज हुआ, कितने मैसेज डाले गए कि ये भगौड़े हो रहे हैं, भाग रहे हैं, मैदान छोड़ रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। तो इसलिए हमने अपना वाइस प्रेसिडेंट का नाम लिया। जनरल सेक्रेटरी जो है मजबूरी में हुए। तो यहाँ पे जिसको गलत लगता है वो मुझे कॉल कर सकता है, मैं हर एक जवान भाई के सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। तो भाई जो बहुत, आप पद की बात मत छोड़ो, किसी की पे नहीं बढ़ने वाली, ना किसी को पे मिलेगी, ना किसी की पेंशन बढ़ेगी, जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी निभानी इतना आसान काम नहीं है। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी से पूछिए, मैं बीमार हो गया, मुझे 6 साल से मैं बार बार
इस्तीफ़ा दे रहा हूँ कि भाई मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप किसी दूसरे आदमी से ये जनरल सेक्रेटरी बना करके काम चलवाइए, किसी दूसरे आदमी को मौका दिए। लेकिन वो सभी बोल रहे हैं कि नहीं भाई। क्यों? ऐसा नहीं है कि मेरे से कोई काबिल व्यक्ति नहीं है, लेकिन कोई समय देने के लिए तैयार, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार। जो भी लेटर हट जाएगा, जो भी कुछ भी जाएगा, जनरल सेक्रेटरी की तरफ से जाएगा। तो कोई आदमी जो एक साझा काम होता है, जो सभी का जॉइंटली मामला होता है, उसके अंदर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। अब की बात करते हैं। बहुत लोग आए और जब जिम्मेदारी की बात हुई तो भाग गए। इसकी अब की बार जो है, हमें ऐसे योद्धा मिले। मैं अभी नाम लेना चाहूँगा तो किसी का नाम बीच में छूट जाएगा। पूरे इंडिया से इतने बहादुर योद्धा हमें मिले। इस फेडरेशन के अंदर इतने बड़े बड़े योद्धा हैं जिन्होंने आगे होकर के काम किया और जो अपना इस संघर्ष के लिए समय दे रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। तो ये पहले व्यक्ति हैं जो पहली बार हमें मिले। हम उनका रिस्पेक्ट नहीं करें, हम उनको इज्जत नहीं दें, ऐसा कैसे हो सकता? हम सभी को प्रणाम करते हैं, सभी के सहयोग के लिए कोट धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे कंधे से कंधा मिलाया और इतनी बड़ी आवाज़ बुलंद हुई। अभी मैं एक बीच में पॉइंट भूल गया, तो वो ये है कि भाई मैं एक बार और बताता हूँ यहाँ पे, चाहे वो हमारे एसएम जयपाल जी हों, चाहे वो अफसर एसोसिएशन हो, कोई भी हो, चाहे कोई ऐसी जवानों की यूनियन हो जिनके हमारे साथ विचार मेल नहीं खाते, हमारे साथ वो नहीं है, तो ये विचार के मतभेद हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक जगह पे ऐसा होता है। घर परिवार में सभी सदस्य एक बात पे सहमत नहीं होते, तो हमारा तो दायरा बहुत बड़ा है। इस टाइम पे तकरीबन 32 लाख के तकरीबन हमारे अक्सर उसमें, तो बहुत बड़ा दायरा है, बहुत बड़ी संख्या है हमारी। तो उसके अंदर भेदभाव होना भेदभाव नहीं, मनभेद होना, मन मुटाव होना कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जवान मांग तो वो जवानों की उठाएंगे। तो हमारी इस बार हम जो मांग कर रहे हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि सरकार को हम कोई ऐसा नहीं बोल रहे कि आप हमारी मांग मानिए, अभी मानिए, क्यों नहीं मान रहे हो आप, ऐसा नहीं। हम केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की एक कमेटी बैठाइए, जिसके पास 3 महीने का समय हो रिपोर्ट करने का। 3 महीने वो जो है जवानों की एसोसिएशन है, हमारे एसएम जयपाल जी जो हैं वो अपने विचार लेके जाएं कि उनको 10,500 क्यों चाहिए, 15,500 क्यों नहीं चाहिए। वो भी जाएं वहाँ पे, वो जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की कमेटी होगी उनके पास, वो भी अपने जो है विचार उनके सामने पेश करें, उनको समझाएं कि क्यों 10,500 चाहिए। जो अफसर्स हैं, जो अफसर्स एसोसिएशन है, वो भी जाएं लेके कि भाई देखिए, हमें तो जो है पूरे पैसे का जितना ORP 1 या 2 में आया सिर्फ 90% हिस्सा ही मिला, हमें तो 100% मिलना चाहिए था। वो भी अपने विचार रखें, उनको भी हक है अपने विचार रखने का। हमने तो कहीं पे नहीं कहा कि वो जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की हम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की जो कमेटी की हम मांग कर रहे हैं उसके अंदर के अफसर अपने विचार नहीं रखें, हम तो ये नहीं बोल रहे। उसके अंदर वो भी विचार रखें जिनके साथ हमारा मनमुटाव चल रहा है, जवान भाइयों के एसोसिएशन में, वो भी जाएं
वो भी वहाँ पे अपने विचार रखें। और उसके बाद 3 महीने के बाद जो है कमेटी अपना रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार के पास रखे, और उसके बाद केंद्र सरकार उसके ऊपर अपना उसको जो उन्होंने दिया है उसके ऊपर उनको लेकर के वो लागू करें आगे कि क्या लागू होना चाहिए, तो वो लागू करें। हम इस बात से सहमत हैं। पॉलिसी मैटर, तो पॉलिसी मैटर को बदलने के लिए हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की जो कमेटी बैठे और वो सभी चीज़ें देखें और वो सभी से मिले, चाहे वो अफसर है, चाहे जेसीओ है, चाहे जवान है, चाहे किसी की भी एसोसिएशन, वो सब जो है उनसे बात करें, उनसे डॉक्यूमेंट लेकर के उनको पूरा जांच करें उसकी, और जहाँ जहाँ पे जिसके साथ गलत हुआ है उसको दूर किया जाए। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बड़ी होगी वीडियो तो माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।